मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग अपनी हिंदी की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ने लेसन 1 कविता जो थी वीर तुम बढ़े चलो उसको पढ़ा, उसके अर्थों को समझा और साथ में क्या किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए उसके हम लोगों ने, और साथ में हम लोगों ने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स, शब्द अर्थ, जितनी एक्सरसाइज थी वो सब हम लोगों ने कर ली। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ चलेंगे जो एक कहानी है, एक बहुत मज़ेदार, एक सुंदर सी शेर और चतुर सियार की कहानी है ना। इस कहानी को पहले हम लोग रीडिंग लगाएंगे, फिर उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुक खोल लेंगे, अपनी किताब खोलेंगे, पाठ नंबर 2 चालाक गीदड़। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 2 है हमारा चालाक गीदड़। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे उंगली रख करके। एक बूढ़ा और कमज़ोर शेर बहुत दिनों से भूखा था। शिकार की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। तलाश मतलब खोजना, ठीक है ना। बूढ़ा हो गया था, अब चूंकि उसको दौड़ के पकड़ नहीं पाता था किसी जानवर को, भूख लगी हुई थी तो उसको खोज रहा था, वो इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वो शिकार करने में भी असमर्थ था। असमर्थ मतलब शिकार नहीं कर सकता था, ठीक है ना। असमर्थ का मतलब लाचार होना। भूख से परेशान बूढ़े शेर को भटकते भटकते अचानक एक गुफा नजर आई। जा रहा था तो उसको जंगल में एक गुफा नजर आ गई। ठीक है, वो सोचने लगा इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। वो थोड़ी देर गुफा को देखता रहा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कोई जानवर बाहर नहीं निकला तो वो गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। उसने देखा अंदर घुस के कोई है नहीं तो बोला छुपके मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और कोई आएगा तो उसको मैं पकड़ लूँगा। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। वो बहुत ही चालाक और होशियार था। ठीक है, थोड़ी देर में वो अपनी गुफा में वापस लौट आया। बाहर गया हुआ था, वापस लौट आया। गुफा के पास उसे किसी के पैरों के निशान दिखे। देखो इसमें दिख भी रहा है, उसके पैरों के निशान देख रहा है वो, है ना। ये देखो यहाँ पर इसको पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा। वहाँ अंदर जाने के तो थे, अंदर जाने की तरफ के तो थे, पर वापस आने के नहीं थे। लेकिन कोई वापस नहीं आया था। गुफा के अंदर तो कोई घुसा लेकिन वापस नहीं आया। उसने देखा ये किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान थे। तो वो क्योंकि बड़े बड़े पैर थे, उसने सोचा कि जरूर कि कोई बड़ा जानवर अंदर घुसा है। एकदम अंदर घुसना उसे ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि अगर मैं घुस गया अंदर तो कोई हो सकता है बड़ा जानवर होगा, तब क्या दिक्कत हो जाएगी। उसने सोचा कि पता लगाने के लिए थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, थोड़ा सा माइंड लगाएं। चालाक गीदड़ ने थोड़ा विचार किया और फिर ऊंची आवाज़ में पुकारा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं, है ना। तो उसने बोला चालाकी से, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं। आवाज़ लगाकर वो चुपचाप बैठा रहा। गुफा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। गीदड़ फिर बोला, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है, मुझे बुलाती है। आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही, बोलती भी नहीं है। आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझसे मत बोलो, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। उसने दिमाग लगाया, उसने बोला, गुफा, तू तो मुझे रोज़ बुलाती हो, आज बुला नहीं रही हो। ठीक है, मैं दूसरी गुफा में गुस्से होकर चला जाता हूँ। तो अंदर बैठा शेर सोचने लगा, गुफा तो गीदड़ को लगता है रोज़ बुलाती है, आज मेरे डर से नहीं बुला रही। अगर मैंने नहीं बुलाया तो वो चला जाएगा, मैं उसे बुलाता हूँ। ये सोचकर शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज़ सुनते ही गीदड़ ये कहते हुए भागा, अरे मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। कभी पत्थर भी बोलते हैं, गुफा कभी बोलती है नहीं ना। शेर बाहर निकलकर अपनी मूर्खता की वजह से अपने शिकार को भागते हुए देखता रह गया। देखो इस कहानी से हमें सीख क्या मिली कि कभी भी जब मुश्किल हो या कोई अचानक ऐसी विपदा आ जाए या कुछ ऐसा मुसीबत दिख रही हो
तो उस समय अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग को चौकन्ना रखना चाहिए, शांति से सोचना चाहिए और बुद्धि चला। अगर मान लो वो गीदड़ घुस जाता है ना गुफा के अंदर, तो क्या होता, शेर पकड़ के मार के खा जाता ना। तो उसने चालाकी से ये आवाज़ लगा दी और उसको पता चल गया कि अंदर कोई है ना, तो वो बच गया। अब आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पे पाठ 2, पहले तो ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे, ठीक है। ऊपर लिखेंगे पाठ 2 चालाक गीदड़ और शब्द अर्थ ये दिए हुए हैं। इंतज़ार का मतलब प्रतीक्षा, विचार का मतलब सोच, तलाश का मतलब खोज, मूर्ख का मतलब बेवकूफ़, बुद्धि का मतलब अक्ल, गुफा मतलब पहाड़ के अंदर का गहरा गड्ढा और असमर्थ मतलब लाचार। ये सारे आपको जो शब्द अर्थ हैं उनको कॉपी पे लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी और भी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप इसको काम कंप्लीट करके रखेंगे। सुंदर राइटिंग में रीडिंग ज़रूर लगाएंगे, रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है ना, रीडिंग लगाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।